नमस्कार, आपका स्वागत है ASTV24 के YouTube चैनल में। आज हम खास चर्चा करेंगे कि जो विद्यार्थी LLB करना चाह रहे हैं या LLB कर रहे हैं, उनको कौन कौन से फ़ायदे होंगे, क्या कैरियर होगा आगे, कैसे कैरियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, LLB के बाद में आप LLM करेंगे, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है LLM, यानी कि LLM के बाद में आप PCSJ का एग्ज़ाम दे के जज बन सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, आप APO का एग्ज़ाम दे सकते हैं। APO को कहते हैं असिस्टेंट प्रोक्यूशन ऑफिसर, या हिंदी में इसको कहते हैं सहायक परियोजन अधिकारी, या फिर आम भाषा में या आम बोलचाल में इसको हम लोग सरकारी वकील भी कहते हैं। ठीक है। फिर तीसरा आ जाता है लीगल एडवाइज़र। लीगल एडवाइज़र मतलब हिंदी में इसको कहते हैं विधिक सलाहकार। बड़ी बड़ी कंपनियों में लीगल एडवाइज़र होते हैं। ठीक है। बड़े बड़े संगठनों के लीगल एडवाइज़र होते हैं। बड़े बड़े ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके लीगल एडवाइज़र होते हैं। जो भी कोई विधिक जानकारी चाहिए होती है किसी को, या कोई विधिक कार्य होता है, तो ये लीगल एडवाइज़र करते हैं। इसके लिए कंपनियां लीगल एडवाइज़र अपने रखते हैं। ठीक है। चौथे पे आ जाता है आपका लीगल फर्म। आप कई वकील मिलकर, कई एडवोकेट्स मिलकर आप अपनी लीगल फर्म बना सकते हैं, एसोसिएट बना सकते हैं, कई लोग मिला के। ठीक है। वो आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। फिर आपका पांचवा आता है प्राइवेट प्रैक्टिस। आप इंडिविजुअल अकेले प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे बहुत से होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं, आपका क्या बोलते हैं, आप जो जमीनी देखते हैं उनको सिविल का बोलते हैं, सिविल लॉयर होते हैं, वो सिविल की प्रैक्टिस करते हैं। कई लोग एक साथ मिला के सभी काम कर लेते हैं, हर चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत से टैक्सेशन के वकील होते हैं, टैक्स से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड, NGO रिलेटेड, GST रिलेटेड, वो सब कर सकते हैं। वो भी प्राइवेट प्रैक्टिस होती है। उसको आप करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, NGO सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जो ग्रेजुएशन होता है वो बीकॉम होता है। बीकॉम करे हो, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड हो गया, तो कॉमर्स बैकग्राउंड से बीकॉम करते हैं, तो उसके बाद में वो LLB करते हैं, तो उनका सब चीजें किस में आ जाती हैं, टैक्सेशन में आ जाती हैं। वो टैक्सेशन से रिलेटेड काम करते हैं, GST करते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं। कई सारे NGOs होते हैं, जो NGO रजिस्ट्रेशन होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही ये हमारे LLB करने के बाद में 5 फायदे हमने आपको बताए। ये मेन आपके 5 फायदे हैं, या आप 5 जगह अपनी करियर बना सकते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।